हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि वो कौन से बातें हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी फ़िलहाल अवॉइड करनी चाहिए हैं, और अभी आपको अपनी अपनी लाइफ में उनको नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई डिसीजन कर रहे हैं, कुछ आपको कुछ सेंस हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए एंड यू आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली, तो ये उसके लिए रीडिंग होगी और आपकी लाइफ से रिलेटेड होगी। आप जिस तरह की सिचुएशन में हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसिस में हैं, उसमें रहते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, और आप प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। वो बहुत डिटेल आंसर होता है। बस शर्त ये है कि वो सिंगल क्वेश्चन हो और आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि आपको सिंगल क्वेश्चन में पूछना क्या है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड अवॉइड डूइंग दिस टाइम। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी करने से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए है, और रीडिंग से ही पता चलेगा कि क्या मामलात हैं या कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें आपको अभी नहीं डिग इन होना चाहिए। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग, क्या आपको नहीं करना चाहिए। वॉट यू शुड अवॉइड, वॉट यू शुड अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए आपको आजकल में। डार्क थॉट्स, और राइट, वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग। पराए फड्डे में मत पड़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगला किस कॉन्टेक्स्ट में, उन किन हालात से आपको अपने मसले में इन्वॉल्व कर रहा है। हो सकता है वो ऐसी बंद गलियों का शिकार हो जिसका कोई रास्ता नहीं हो, और आपके साथ जो मैटर्स, आपको जो भी वो मैटर्स बताए, वो एक तरफा कहानी हो। जब आप उसके मैटर को रिजॉल्व करने बैठें और आपको लगे कि इसका कसूर कॉन्फ्लिक्ट, देख लीजिए, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में भी मत पड़े। यहाँ पे मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ कि जब आप दूसरी तरफ की कहानी, दूसरी पार्टी की स्टोरी सुने, तो पता चले आपको फिर शर्मिंदगी हो कि यार गलती तो इसी की थी जिसका साथ दे रहे थे। एक तो बंदगलियों का शिकार नहीं होना, ऐसी बातों, ऐसे लोगों से और ऐसी बातों से सबसे ज़्यादा आपने अपने आप को अवॉइड करना है जो आपको बिला वजह में अंधेरे की तरफ लेकर जाते हैं। डिप्रेशन की बातें, मायूसी की बातें, न्यू ईयर भी आ गया, न पिछले साल कुछ किया न नए साल में कुछ कर रहे हैं, और बेजा कॉन्फ्लिक्ट से अपने अपने आप को दूर रखें। अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से कैसे दूर रखें, हमारी तो रूटीन में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेस रिस्पॉन्सिव, कम से कम रिस्पॉन्ड करें। जब आपको पता है कि सामने वाली की एनर्जी आपको ट्रिगर कर जाती है, आप उससे बात ही कम करें, और अगर अगर आप उससे बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते तो इसको रिस्पॉन्ड कम करें। हूँ हाँ येस नो में जवाब देकर आई टेल यू लेटर, बात ख़त्म। मैं देख सकती हूँ कि अगर आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया तो आप ऐसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाएंगे जो कि आपके अपने नहीं हैं, क्योंकि इस कश्ती में जितने भी पर्दे लगे हुए हैं संभालने के लिए, उसमें हो सकता है आपको ख़ुद को संभालने के लिए सिर्फ एक सिंगल पर्दा ही काफ़ी हो, क्योंकि इतनी तूफ़ानी सिचुएशन है नहीं जितनी कि आपने इस कश्ती के पर्दों पर लगाकर उसको तूफ़ानी बना दी है। यानी बहुत आराम से भी ये, नॉर्मली भी ये बोट चल सकती है, लेकिन जितना लोड आपने उसके ऊपर ले लिया है वो बहुत सारे लोगों के दिए हुए मामलात के कॉन्फ्लिक्ट्स को डेवलप कर सकता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बिला वजह की बहस, बिला वजह के तनाज़ात, बिला वजह की लोगों की चिक चिक मंतकों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना। जो बेमंतकी लोग हैं, यानी कि इलॉजिकल लोग हैं, उनके साथ बहस करना, क्योंकि वो तो हैं ही बेमंतकी। आप तो इलॉजिकल नहीं हैं,
लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको सिमिलर डिप्रेशन, सिमिलर डार्क थॉट्स और सिमिलर अनरिजॉल्व रास्ता ही नहीं मिलेगा आपको कि आप किस तरफ जाएं। क्योंकि इन लोगों की खुद की जहनियत होती ही कुछ इस तरह की है कि जिसका कोई एंड नहीं होता। खपती खपती नहीं होते वो लोग, ऐसे लोग। तो जो खपती हैं, जो मंतकी हैं, जो बेमंतकी हैं, मंतकी वाला तो फिर भी समझ में आता है, उसकी कोई लॉजिक होगी। इलॉजिकल और कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज में आप किसी मेगा कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी जीत ये होती है कि पहले आप सबकी सुने। तो बेसिकली अभी तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने क्या नहीं करना। एंजल ऑफ बैलेंस, अपना बैलेंस नहीं खोना है किसी भी सूरत। और व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, अपनी एनर्जी के ऊपर किसी और की एनर्जी हावी ना होने दें। कोई आपके साथ आपको दावा अगर कर रहा है कि वो आपका दुख सुख का साथी है, तो आपको उसके एक्शन से पता चल जाएगा। और मे बी मैं ये देख सकती हूँ कि कोई आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, मसला उसका कुछ और है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि इस वक्त इस डाउन टाइम पर, इस हार्ड टाइम पर आप शायद उसके लिए एक फरिश्ते की तरह हैं। तो अगेन वो खुद इस वक्त इस तरह की कंडीशन में है। अगर इस केयरिंग कनेक्शन में आपने अपना इनपुट दिया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी सिचुएशन मैनिपुलेट हो जाए, और खुदा तरसी और हमदर्दी और मदद करने में भी आपकी पोजीशन को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने स्पाउस या अपने लवर के साथ भी किसी बिला वजह के तनाज़े में मत पड़िएगा, बिकॉज़ उस पर भी एक बात आ सकती है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, डोर टू वैल्यू। देखिए कुछ चीज़ें ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो लव रिलेशनशिप है वो, या रिलेशनशिप जो है, मतलब आपके आप लवर्स को देख लें या अपने स्पाउस को देख लें, ये होता है ना, कुछ रिश्ते बरकत की तरह होते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी बरकत की तरह होती है। लेकिन ज़िंदगी में अगर कुछ लोग बेबरकत आ जाएं तो आपके घर से और आपकी ज़िंदगी से बरकत उठने लगती है, जो कि डोर टू वैल्यू से मुझे समझ में आ रहा है। इतनी कोई इंटेंस बात मैंने नहीं की है, सिंपली कहने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा हमारी शादीशुदा ज़िंदगी या हमारी लवर्स के रिलेशनशिप की भी जो ज़िंदगी होती है, उसमें पता नहीं क्या उलझन आ रही होती है कि आपका पार्टनर ही आपके लिए बाज़ दफ़ा टॉक्सिक बिहेव करने लगता है, और फिर ब्लेसिंग का दरवाज़ा जो होता है ना वो थोड़ा गड़बड़ाने लगता है। तो आपने इस तरह की एनर्जी और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना। डिप्रेशन अगर किसी को हो रहा है तो आप उससे दूर रहें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। आप अगले के मसलों को सुनकर बिल्कुल अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारी अभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं और अभी देखना मैं ताली बजाऊं सब सेट हो जाए। उसमें आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होगी, आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट होगा, आपका स्पाउस रिश्ता अफेक्ट होगा, एंड देन आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा। और फोकस डिस्ट्रैक्ट होने पर जो अबंडेंस, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके दरवाजे तक आ रही है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रैक्टिसेस को अपनी बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ें कि जिसकी वजह से आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो, बिकॉज यू नेवर नो कि अगला शायद इसी इंटेंशन के साथ आपको शो ये कर रहा हो कि वो आपके लिए कंसर्न्ड है, आपके लिए केयरिंग है, लेकिन उस कनेक्शन में जब आपको केयर महसूस ही नहीं हो रहा तो फिर क्या। एंड आई कैन सी कि कोई आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्ट शो करेगा। इस इंटरेस्ट से आपको बचने की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ फिर मसला हो सकता है। आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है और वो सीक्रेट एडमायरर लिटरली आपके साथ बहुत क्लोज टर्म्स पे आना चाहता है, बिकॉज उसको लगता है कि आप जब जब उसकी लाइफ में आते हैं तो उसकी लाइफ फाइनेंशियली चेंज होने लगती है, बरकत वाली जो मैंने बात की ना। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई आपको कनेक्शन में केयर इसलिए दिखा रहा है कि उसके पास पैसा बहुत है, तो भी आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहाइंड द सीन उसके क्या डिप्रेसिव इश्यूज़ हैं
साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं उसका हमें नहीं पता। तो यू नीड टू बी बिट केयरफुल व्हेन यू आर मीटिंग न्यू पीपल। अगर कोई आपसे एडमायर हो गया है, इंस्पायर हो गया है, तो वो अपने तौर पर हर एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि वो आपके साथ किसी तरीके से कनेक्ट कर ले, और उसका सबसे पहला अटेम्प्ट होगा ही यही कि वो आपके साथ केयर, वो आपको केयर शो करे, क्योंकि उसको आप में दम नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर, बल्कि इधर से चेक करते हैं। वॉट यू शुड एवॉइड दीज डेज, आपको किस चीज़ों को एवॉइड करना चाहिए आजकल। वॉट यू शुड एवॉइड दीज डेज, what you should avoid these days, what you should avoid these days, what you should avoid these days। लवर्स देख लीजिए, मोहब्बत की बात आ रही है, नंबर 15 और नंबर 14। या अल्लाह, ये तो 19 20 होता था, यहाँ पर 13 14 15 हुआ है, और यहाँ 3 4, यानी बिल्कुल एक एक नंबर का डिफरेंस है। देखें, कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में ही हो, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, हो सकता है कोई आपको जॉब ऑफ़र करे, कोई काम ऑफ़र करे, कोई पार्टनरशिप ऑफ़र करे, और उसके ऑफ़र करने में ये वाली मैनिपुलेशन हो, तो और वो शायद आपको ये कहे कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस मेरी तरफ से होंगे, और तुम्हें इसमें बहुत जैकपॉट लग सकता है, बहुत डोर टू वैल्यू। सी, if somebody is attracting you through money, you need to value it, you need to see कि इसकी वैल्यू क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिश्वत होती है ना, ब्राइब वगैरह होती है, उस तरफ ज़रा ध्यान रखिएगा। टॉयल एंड लेबर देख लीजिए, ये काम की जगह पर ही कुछ होगा, आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई पार्टनरशिप की बात करेगा, और उसमें कोई आप ढूंढेंगे कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए टॉयल एंड लेबर करे, जो बहुत मुशक्क़त मशीनों वाला काम करे, कोई ऑर्डर हो, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उस दौरान जो नेगोशिएशन हो उसमें कोई फिरकी दिखा सकता है, तो यहाँ आपको ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। ज्यूडिकेशन, पैसे मांग सकता है कोई आपसे, और वो शायद आपको ये लालच दिखाए कि यार मुझे तुम अभी फ़िलहाल इतने पैसे दे दो, इस हियरिंग के बाद मेरे पास पैसे आने वाले हैं, और कोई क्लेम कर रहा हो, आप किसी के सेपरेशन का, खुला का, तलाक का या डिवोर्स का कोई मैटर सुनेंगे, जिस केस के अंदर अगला आपको अपनी बात नहीं बता रहा, लेकिन जो ज्यूडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पैसे इन्वॉल्व हैं इसमें। शायद कोई किसी से जॉब करवाता था और उसकी तनख्वाह छीन लेता था, और केस लड़ने को कहा जाए जज के तौर पर, लॉयर के तौर पर, लीगल एडवाइज़र के तौर पर, आपको हो सकता है देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपको गवाही के लिए बोले कि मेरी तरफ से तुम विटनेस बन जाओ, मेरी तरफ से तुम एज अ गवाह चले चलो, और केस सपोर्ट करने के लिए कि भाई मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए थे, ऐसा नहीं हुआ था, एंड उसके बाद तो जब चीज़ें क्लियर होंगी तो कैसे ज़्यादा पैसे आएंगे, इस सब ये ट्रैप लग रहा है। तो आपको जो नहीं करना, व्हाट यू शुड अवॉइड, ट्रैप में नहीं आइएगा, बिकॉज कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द आपके साथ कोई स्टोरी नरेट करेगा, और उस स्टोरी नरेशन में आपको ध्यान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाई ऑनर, आपकी पोजीशन स्ट्रांग है और इस पोजीशन का भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो भाई इज़्ज़त बड़ी मेहनत से कमाई जाती है और रुलने में एक सेकंड नहीं लगता, तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ग्रेट फॉर्च्यून, सी, कोई लगा हुआ है अपनी तकदीर शॉर्टकट में बदलने के चक्कर में, और आपकी मुशक्क़त को वो विटनेस करता है, तो लिहाजा अगर बहुत ही केयरिंग कनेक्शन की तरह आ रहा है कि मुझे तुम्हारी बड़ी फ़िक्र है, तो बेटा अपने घर में ही बैठो तुम, मैं आपको तंबीह कर रही हूँ, हो सकता है ये कल परसों में ना हो, इट कुड हैपन in a month or it could happen in 1 or 2 months, so you need to be extraordinary careful. ठीक है, let's see more what you should avoid doing, what you should avoid these days, what you should avoid these days, आपको क्या avoid करना चाहिए, what you should avoid these days। कोई जानबूझ के बड़ा ज़बरदस्ती का मीठा बन रहा है तो भी कान खड़े कर लें, अपने सारे रेडार्स ऑन कर लें, और अगर कोई हमदर्दी काटने की कोशिश कर रहा है तो भी अपने रेडार्स ऑन कर लें। क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्सेशन में कम पड़ें,
जो कोई अपनी मर्ज़ी से उंडेलना चाह रहा है उंडेलने दें उसको, लेकिन अपना इनपुट बहुत कम दें, बिकॉज मैं किसी तौर पर भी आपको एडवाइस नहीं करूँगी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ें. लेट्स सी मोर व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज. गिल्ट सेबोटाज. सी, इसका कुछ अपना ही ट्रॉमा चल रहा है और इसने खुद ही अपना मामला ख़राब किया है. लोगों को अपने मामले ख़राब करने के बाद शोल्डर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अगले को ये बता सके. सब तो उनकी नहीं सुन रहे होते, एक दो के दिमाग की भी भजिया बना कर ना. अवॉइडेंस. सी, स्टेलमेट. ऐसे लोगों से दूर रखें बिल्कुल. देखिए वो जो बातें मुझे बोलनी पड़ रही है ना वो मैसेजेस में आ रही हैं. यू नीड टू अवॉइड सच पीपल जो कि बिल्कुल आपके बोसीदा बासी भूसी टुकड़े वाले मेट्स बनने की कोशिश करते हैं. अवॉइडेंस. अंधे बन जाएं, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे तुम लोग कौन हो सामने, कौन हो सामने, ऐसे हो जाएं आप लोग. थर्ड आई, क्लैरिटी. सेंस कर लेंगे आप. यू आर वेरी इंट्यूटिव और आपको पता चल जाएगा. मर्क्यूरी मैसेजेस ट्रैवल. कोई डिस्टेंस पर भी है, कोई आपको लिटरली टेक्स्ट मैसेजेस की बरमार कर सकता है और सफ़र करके भी कोई आ सकता है. किसी को सिर्फ मौका मिले और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा. फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी. अगर हल्का सा भी इसको कंधा मिला तो वो तनु वर्ड्स मनु में होता है ना कि भैया तुम कौन हो, बोलते हम कंधा हैं, कंधे हैं हम. तो ये वो वाली चीज़ है. Let's see from here what you should avoid. Separation, longing. कुछ लोग आपकी लाइफ में आपको आइसोलेटेड रहने नहीं देते और कोई फीमेल कैरेक्टर है जो किसी की ज़िंदगी से जा चुका है, ठीक है, और उसकी स्टोरी, उसकी नरेशन इस इंसान ने आपके साथ शेयर करनी है. हो सकता है अपने आप को ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या क्या चल रहा था, कैसे हो गया ये सब कुछ, अब वो मुझसे दूर है तो मुझे पता करना है. और स्लोली ग्रेजुअली ये आपको अपने साथ ट्रैप में ले लेंगे. तो कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें. और मैं आपको बहुत मोहतात होने के लिए कह रही हूँ, बिकॉज़ जिस डायरेक्शन से ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी ना, वो ऐसा लगेगा कि यार इनसे अच्छा तो कभी कोई था ही नहीं, इतना पोलाइट तो कभी कोई था ही नहीं, इस तरह तो मेरे पर बरसात किसी चीज़ की हुई नहीं यार, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मुझको दिए हैं, मेरे लिए इतना कंसर्न शो किया है और मेरी इतनी तारीफ़ें की हैं और मुझे तो पता ही नहीं. क्योंकि ये जो दो डार्कर साइड हैं, ये इंसान अपने वो डार्कर साइड आपके ऊपर रिवील ही नहीं करेगा. आहिस्ता 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 जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये चौका मार देगा. तो यहाँ आपने बहुत एहतियात करनी है. Now let's confirm it through tarot कि what you should avoid, what you should avoid these days. कुछ लोग आकर आपके ऊपर अपनी सोच को थोपने की कोशिश करें ना, तो बस खामोशी से ऐसे सुनिएगा कि आपके दूसरे कान में कुआं खुदा हुआ है, इधर से बात गई और दूसरी वो कुएं में जाके खो गई. अपनी क्लैरिटी, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना ब्लाइंड स्पॉट एक्टिव रखें. What you should avoid doing these days. देख लीजिए, 2 of swords. 2 कश्तियों के सिर्फ सवार मत बनिएगा. आंखों पर पट्टी बांध के किसी की भी बातों पे यकीन नहीं करना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना, अपने आप को क्रॉस रोड फील नहीं कराना. 5 of cups. आपकी खुद की एनर्जी ऐसे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो आपने डिप्रेसिव एनर्जी में रहना ही नहीं है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस. मैंने कहा था कि आप सेंस कर लेंगे, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है. खामोशी से जितना साइलेंट और जितना चुप आप रहेंगे आपके लिए उतना बेटर है. तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड कीप योर सेल्फ क्वाइट. खामोशी से सब चीज़ें ऑब्जर्व करें. 5 of wands. पीपल आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिव इन्वायरमेंट, तो बचना है आपसे. बिकॉज अभी कमिंग डेज में अगर कोई आपके सामने बहुत सारी रस्सियों का जाल भी फेंक दे ना, तो आपने कम बोलना है. आपके कम बोलने से सामने वाला ट्रिगर होगा और फिर आपको मौका देगा कि नाउ यू शुड स्पीक दैट व्हाट इज़ द ट्रुथ.
तो फिर जब आप अपनी बारी पर बोलेंगे तो फिर तब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कूद के अपने आप को क्लैरिफाई करेंगे तो सुनने वाली पार्टी, ये जो जुडिकेशन आया था, ये सुनने वाली पार्टी समझ जाएगी कि आपका भी उतना ही फॉल्ट है और आपकी भी उतनी ही गलती है। तो हियर व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, देखिए बहुत सारी चीज़ों में क्लियर हो रहा है जो आपको नहीं करना। आपने डिप्रेशन में नहीं रहना, आपने डिप्रेसिव थॉट्स में नहीं रहना, आपने कंफ्यूज लोगों को अवॉइड करना है। ऐसे लोग जो बड़बड़ियाँ बातें करते हैं, भड़कियाँ ज़्यादा मारते हैं, करते कुछ नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनसे दूर रहना है। जो लोग चिड़चिड़ 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 ज़्यादा करें, आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेंगे, साइलेंटली उनको ऑब्जर्व करें। और कॉन्फ्लिक्टिव इन्वायरमेंट से तो बिल्कुल दूर रहें। आपकी फैमिली में भी इस वक्त इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ बड़े क्लोज्ड वंस आपके माइंड से खेलने की कोशिश करेंगे। यू शुड अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड विद देम, ठीक है। ये चीज़ आ भी बड़े क्लोज्ड वन की तरफ से रही है, बिकॉज कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है और उसके पास आपको ऑफ़र करने के लिए माफ़ी तक का वर्ड नहीं है, लेकिन वो आपसे यूनियन चाहता है। आपको स्टॉक बहुत स्ट्रांगली कर रहा है बिकॉज उसको कुछ ना कुछ आपसे वापस चाहिए एंड योर पोजीशन इज़ वेरी स्ट्रांग। तो मैंने वो फैक्टर्स भी आपको तमाम बता दिए जिनकी वजह से ये चीज़ें आपको केयरफुली हैंडल करनी हैं, और जो चीज़ें आपको नहीं करनी वो मैंने आपको ऊपर बता दी, और ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं वो मैंने आपको एंड में बता दी। तो इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो मैं दे नहीं सकती थी। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी एनर्जी का, अपनी वेलबींग का, अपनी सेहत का, अपने मेंटल पीस का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।